सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रणामं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। जोड़े श्री महावीर भगवान की, एक जरा अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, एक जरा श्री गांवटेश्वर बावली भगवान की, परम पूज्य 108 आचार्य पंडित श्री आदि सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य 108 आचार्य पंडित श्री महावीर कृष्ण जी महाराज की, परम पूज्य 108 आचार्य पंडित श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 आचार्य पंडित श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 आचार्य पंडित सन्नति सागर महाराज की, परम पूज्य 108 आचार्य पंडित सन्नति श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। भव्य आत्माओं, आज आप लोगों का विषय चल रहा है श्रावक धर्म। हमारे जैनागम ने वास्तव में धर्म का दो ही मार्ग बताया है, श्रावक धर्म और यति धर्म। पहले श्रावक को रखा, उसके बाद में यति को रखा। क्यों? इसका कारण क्या? हमारे विद्वान पंडित साहब ने कहा है कि विवाह क्यों करना। एक प्रश्न आता है, विवाह क्यों करना? उन्होंने उत्तर दिया, यतीन जनयतुम, यतियों को पैदा करने के लिए विवाह करना। विवाह एक परम पवित्र पावन, ये हमारी संस्कृति का द्योतक है। क्यों कि हम अगर श्रावक नहीं है, श्रावक धर्म नहीं है, श्रावक में श्रावकता का आचरण नहीं है, तो क्या मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका उत्पन्न हो सकती हैं? ये श्रावकों से उत्पन्न होते हैं। आप साधारण जीवन में जानते हैं, आपने एक लोटा लिया, गिलास लिया, उसको क्या करते हो? खूब मलमल करके साफ करते हो पहले। क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हमको पानी पीना है। तो जिससे हमको जो चीज चाहिए उसकी शुद्धि करना भी आवश्यक है। इसलिए मैं कहूंगी कि यदि हमें धर्म चाहिए, यदि हमें धर्म का मूल चाहिए, यदि हमें अपनी संस्कृति चाहिए, यदि हमें अपना जीवन उन्नत बनाना है, यदि हमें मोक्ष मार्ग चाहिए, तो मैं कहूंगी कि श्रावकों को पहले अपनी शुद्धि करना चाहिए। ऐसा खावे अन्न वैसा हो वे मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोली बाणी। तो यति धर्म के अंदर में भी कुछ कमजोरियां आई हैं, ये मान्य है, परंतु आई कहां से? मैं अगर पूछूं आपसे कि आई कहां से? हम क्रिटिसाइज करते हैं, पहले बिगाड़ते हैं और फिर नाम धरते हैं। बेटा बेटी का नाम कौन रखता है? घर वाले रखते हैं। इसी प्रकार से हमारी ये दुर्दशा हो रही है। क्यों हो रही है? क्या कारण है? उसका कारण एक ही है कि हमारे अंदर में वासनाओं की जागृति ज्यादा हो रही है। हमारे नन्हे नन्हे मुझे छोटे छोटे बच्चे, उनके अंदर भी वासनाओं का प्रवाह बढ़ता चला जा रहा है और वो धर्म से प्रसिद्ध होते चले जाते हैं। बड़े बड़े लोगों से हम पूछते हैं, आपकी जाति क्या है? हमको नहीं मालूम है। आपका गोत्र क्या है? हमको नहीं मालूम है। अरे आपको अपनी परंपरा नहीं मालूम, अपने बाप का नाम मालूम नहीं, अपनी मैया का बाप मालूम नहीं, तो क्या मालूम है? ये मनुष्य जीवन में क्या किया? पशु जीवन में और मनुष्य जीवन में क्या अंतर रहा? हमारा जो मानवीय जीवन है, हमारा जो आदर्श है, वो हमारा कहाँ जा रहा है, ये हम लोग नहीं सोच रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि सज्जाचित्तम सद्ग्रहस्तम साम्राज्यम सुरेंद्रता पारिराज्यम परमायंतम परम स्थानम शक्तधा। ये हमारे 7 परम स्थान है, उसमें
उसमें सबसे पहला दिया है सज्जातित्व। सज्जातित्व का मतलब क्या? माता की परंपरा और पिता की परंपरा। माता की परंपरा जाति और पिता की परंपरा कुल। एक कुल और जाति, इसकी शुद्धता का नाम है सज्जातित्व। हम बड़े बड़े नेतापना करते हैं, बहुत बड़े बड़े लेक्चर दे जाते हैं और बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के लिए माला पहना देते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक माई पूरी क्या पैदा होती है। पहले उन लोगों को अपना सुधार करना चाहिए। जब हम दूसरों का सुधार करने हैं तो पहले हम अपना सुधार करें, उसके बाद में हम दूसरे का सुधार कर सकते हैं। अन्यथा और एक दिखावा रहेगा, हमारे अंदर में कुछ भी आने वाला नहीं है। बंधुओं, मैं आज से कहूंगी कि हमारा सज्जातित्व की शुद्धि होने पर ही हमारे कुल और वंश में आज जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, जितने महापुरुष हुए हैं, जितने भी महामहिलाएं हुई हैं, जितनी महासखियां हुई हैं, जितने भी हमारे आदर्श जीवन बनाने वाले, हमको आदर्श देने वाले हुए हैं, वो सब जिनकी कुल जाति वंश परंपरा शुद्ध है, उन्हीं के यहाँ पर हुई है। और जिन्होंने घोटाला किया है उनके यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है और वही आगे चल के होने वाला है। हमारे आगे में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं केवल जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है उसके अनुसार मैं बोल रही हूँ और वही बोल रही हूँ। अगर इसमें कोई भी कमी होगी तो विद्वान लोग यहाँ पर बहुत है, वो सुधार कर सकते हैं। हमारे लिखा हुआ है कि प्रलय काल आएगा तो जितने ये लोग विवाह करने वाले, विजाति विवाह करने वाले, अंतर जाति विवाह करने वाले, ये सबके सब कहाँ जाएंगे मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन सोच लें उनको उच्च गति की प्राप्ति, उनको जीवन में ये मनुष्य पर्याय आगे मिलने वाली बहुत कठिन हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए मैं ये कहूँगी, ये शाकाचार, ये जहाँ पर जो बाउंटेश्वर भगवान के चरणों में आप मना रहे हैं, तो आप ये प्रतिज्ञा करके जाएं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि हम लोग अपने बेटा बेटियों का विलासी विवाह नहीं करेंगे, जाति की हम रक्षा करेंगे, कुल जाति वंश को हम शुद्ध रखेंगे और हम इस प्रकार की जो कुरीतियां हैं विधवा विवाह आदि, उनको हम कभी भी प्रश्रय नहीं देंगे। कम से कम अनुमोदन तो नहीं करो, लेकिन आप तो पेपरों में निकालते हैं आदर्श विवाह, ये आदर्श है और कहते हैं हमने उसके जीवन को इतनी छोटी उम्र की है, हमने उसे छोटी उम्र से उसको कैसे जीवन कटेगा, हमने उसको जीवन के लिए हमने मार्ग दिया है, हमने उसके जीवन को सुधार दिया है, हमने उसके जीवन की रक्षा किया है। आपने रक्षा किया? उसे तो गला घोट देना अच्छा था, कम से कम नरक में जाने की तो उसकी नौबत नहीं आती, निगोद में जाने की नौबत तो नहीं आती, उसका सिर तो भ्रष्ट नहीं होता। आपने उसका सिर सदा भ्रष्ट करवाया और फिर आप कहते हैं हमने सुधार किया, हमने उसकी रक्षा की। अगर आपके अंदर दया थी, करुणा थी, मनुष्यत्व था, तो आपको उसे गले से लगा करके कहना था कि बेटी आओ तुम पढ़ो, कल तुम अर्जिका बनोगी, आओ हम तुम्हारी शिक्षा का प्रबंध करते हैं, आप उनकी शिक्षा का प्रबंध कीजिए, भोजन की व्यवस्था कीजिए, क्या चाहिए जीवन में, हमको आहार चाहिए और क्या चाहिए, वस्त्र चाहिए और क्या चाहिए, निवास करने के लिए स्थान चाहिए। ये 3 चीजें हैं। अगर आप 3 चीज उनको देते हैं तो मैं समझती हूँ आप सच में जो उनका कल्याण चाहते हैं, उनकी उन्नति चाहते हैं और उनके जीवन का सुधार चाहते हैं और उनको आगे के लिए आप मोक्ष मार्ग पर लगाना चाहते हैं। अगर ये नहीं है तो एक होगा ढोंग है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर आकर के आप लोग सब कुछ भी कर जाए और वहां जाकर कुछ नहीं करें, तो आज आप बाउंटेश्वर भगवान के चरणों में सभी लोग ये नियम करें कि हम अपनी संतान को इस प्रकार के कुमार पर नहीं जाने देंगे। आपने एक बात आपको एक उदाहरण बताऊं, जिस समय खरदूषण चंद्रनखा को हट करके ले गया, पद्म पुराण में आख्यान आया है, रावण को मालूम हुआ कि मेरी बहन को हरण करके और ले जाए खरदूषण।